मम्मी हाँ। क्या कर रहे हो? अभी तक यहीं बैठे हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं क्या करूं भाई, अब मेरे गायब होने का वक्त हो गया। कम से कम आज तो ना जाओ, आज तो तुम्हारी सालगिरह है। मेरे इख्तियार में थोड़ी है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं कहती हूँ कि इस गैबी घड़ी को ना किसी कुएं में फेंक दो। कुएं में फेंक दो, फिर क्या होगा? ये दोबारा मेरी कलाई पर आ जाएगी, यही ना? मगर वो जो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे? और अम्मी अबू भी इतना परेशान हो रहे हैं कि कहाँ गए हो तुम। फिर मैं क्या करूं, मेरा तो गायब होने का वक्त हो गया। क्या मुसीबत है, तुम तो बड़ी देर लगा दोगे। देर क्या लगानी है? अगर मैं वहां का 1 माह भी गुजार रहा हूं तो यहाँ का तो 1 मिनट ही गुजरेगा। बस तुम ये समझ लो कि मैं 1 मिनट के बाद दोबारा यहाँ आऊंगा। जाओ जाके मेहमानों को बताओ कि नोमी 1 मिनट के बाद आ रहा है। खुदा करे कि तुम वापस आ जाओ। जब तुम गायब होते हो ना तो मुझे बड़ी फिक्र लग जाती है। मैं फिक्र करने की क्या जरूरत है? तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं 1 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ। खुदा करे कि नोमी 1 मिनट के बाद वापस आ जाए। ओह, मुझे तो मेहमानों के पास जाना चाहिए। ये तेरे बेटे को बेताल जिन ने अपने काबू में कर रखा है। मैं ना अम्मा, मैं जिन हूँ, मैं ना पुलाव के देख खाऊंगा। बाबा किसी तरह मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, इसका जिन सर से उतार दो। मैं इसका जिन सर से ही नहीं उतारूंगा बल्कि उस जिन को यहाँ पे हाजिर करूंगा। नौबत में जाओ। ओ बेताल जिन, तूने एक कमजोर आदमी को अपने कब्जे में कर रखा है। हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं देखता हूं कि तू मुझे कैसे जकड़ता है। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तुम इसके जिस्म से निकल जाओ और अभी मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे सामने पेश हो। पेश हो, पेश हो, पेश हो। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। बेताल जिन, हटो, एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, बंद जाइए। ये बड़ा खतरनाक जिन है, तुम्हें भी चिपक जाएगा। एक तरफ हट जाओ। क्या मैं जिन नहीं हूँ भाई, मैं इंसान हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो, इसने कपड़े भी जिन भूतों से पहन रखे हैं। हाँ हाँ, ऐसा लिबास तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा। अच्छा जिन भाई देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का पीछे छोड़। कौन सा बेटा? माँ जी आप देखिए, मेरे पास आपका नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया उसे। अच्छा तो फिर तुम मुझको ये बताओ कि तुम अचानक किस तरह से जाहिर हो गए? हाँ हाँ, तुम अचानक जाहिर कैसे हो गए? आओ, तुम मुझको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम जैसे बहुत सारे जिन काबू में कर रखे हैं, काबू में कर रखे हैं, काबू में कर रखे हैं। बाबा जिनको काबू कर लो, कहीं फिर मैं ये मेरे बेटे को ना चिमट जाए। नहीं 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 नहीं, मैं इसको उठा के जमीन के अंदर फेंक दूंगा। क्या है? मैं जिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हाँ, क्या आगे से हटो, मुझे जाने दो। इसको पकड़ लो, मैं कहता हूँ इसको जाने ना पाए। है, ये बहुत खतरनाक जिन है, इसको जाने ना पाए, इसको रस्सी से बांध दो। और ये बहुत खतरनाक जिन है, इसको 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 बस जाने ना पाए। फिक्र ना करें हुजूर। चलो बेताल जिन। ओहो, आराम से, क्या हो गया? ओ छोड़ो मुझे, ओ मैं कहता हूँ छोड़ो, और छोड़ो। ले बहन, अब तू अपने बच्चे को ले जा। मैंने इसके सर से जिन को उतार दिया है, अब मैंने उसको काबू में कर लिया है। अब तू इसको अपने घर ले जा।
मगर पापा ये तो अब भी हाल खेल रहा है। खेलने दे, घर जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा? ले जा, मैंने उस बेताल जी को काबू कर लिया है। बेटा, मैंने उसको काबू कर लिया। मैं देख खाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं देख खाऊंगा। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ये मेरा लिबास पता नहीं कैसे मेरे साथ आ गया। पहले तो मैं जिस जमाने में जाता था उस जमाने के मुताबिक मेरा लिबास भी तब्दील हो जाता था। पता नहीं क्या हो गया। बाबा जी, मुझे यहाँ से आजाद करा दीजिए। देखिए, मैं बेताल जिन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद ही को आया हूँ। वो नकली दरवेश है, लोगों को ठग रहा है। उसे उसके गुनाह की सजा खुदा से मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बाबा जी, आप हैं कौन? मैं इसी हवेली में रहता हूँ बेटा। तुम्हें तकलीफ पहुंची तो मुझे दुख हुआ। मुझे मालूम था कि तुम जिन नहीं हो, इसलिए तुम्हारी मदद को आ गया हूँ बेटा। बाबा, वो उस नौजवान को तो कोई जिन नहीं चमटा था। उसको तो नफ्सियाती इलाज होना चाहिए था। तुम तो जैश बिन हसन की तरह बात करते हो बेटा। क्या तुम उनके शागिर्द हो? ये जैश बिन हसन बाबा कौन है बाबा? क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जैश बिन हसन आलमे इस्लाम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग और काबिल तरीन तबीब हैं। वो ऐसे मरीजों का इलाज उनके लाशऊर को बेदार करके करते हैं बेटा। सुभान अल्लाह, मुसलमानों की तारीख कैसे कैसे बुलंद पाया तबीबों से भरी पड़ी है। क्यों नहीं बेटा, आलमे इस्लाम ने बहुत आलम पैदा किए हैं और उनकी फैयादी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है बेटा। अच्छा, तुम इस तरह करो, तुम इस दरवाजे से निकल जाओ। जाओ बेटा। बाबा जी, शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा निगहबान बेटा, अल्लाह तेरा निगहबान।